कई बार ये बयान चलाए हैं। मैं आपसे कब बताऊं अनंत जी, प्रेम जी, हमने ये बयान राहुल गांधी के वो चलाए हैं जब वो अलग अलग देशों में घूमे। 2024 के चुनाव से पहले आप लोगों ने, मेरे दर्शकों ने देखा होगा कि कैसे वो भ्रमण कर रहे थे, वो अलग अलग देशों में जा रहे थे और वहां हमेशा जाकर जो एक आरोप वो लगाते थे प्रेम जी, वो यही होता था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में हमारा जो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, संवैधानिक जो ढांचा है वो ढहा जा रहा है, वो गिरा जा रहा है, उसको बहुत बड़ा खतरा है। ये आरोप उन्होंने जा जाकर कई बार लगाए। और मुझे सबसे ज्यादा अनंत जी हैरानी तब हुई जब उन्होंने वहां के देशों से मदद मांगी कि हमारे लोकतंत्र को खतरा है, उसके लिए आप लोग हस्तक्षेप कीजिए, मदद कीजिए, जिसका जिक्र अभी एम्बेसडर सजनार कर रहे थे। तो ये जो एक 2+2 है, क्या ये वो है या फिर इसमें सीधे सीधे ये बात समझ आ रही है कि एक पैसा अमेरिका से आया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कोई छोटा आदमी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई वहां रेजिम चेंज की कोशिश कर रहे थे, वो रेजिम चेंज, तो इसका मतलब क्या है? सुचरिता जी, देखिए ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश है और जैसा अभी एम्बेसडर साहब ने बताया कि डीप स्टेट एक काम करता है और 2024 में 60 देशों में चुनाव होने वाले थे और लेकिन सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या भारत में थी, इसलिए भारत को चुना गया। और ऐसा नहीं होता है जिस प्रकार से मेरे मित्र विवेक श्रीवास्तव कह रहे कि पैसे बांटो वोट दो, इस प्रकार से डीप स्टेट काम नहीं करता। ये बहुत ही जनरलाइज्ड और मतलब पेडेस्ट्रियन व्यू है। तो मुझे लगता है कि इसको समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से पहले फॉरेन मीडिया को इन्फ्लुएंस करके दबाव बनाया जाता है। आप देखो, अगर यूएसएड की आप 2001 से 2025 की फंडिंग देखेंगे सुचरिता जी, तो 2015 में उन्होंने बहुत ज्यादा फंडिंग की है। 2015 को याद कीजिए क्या हुआ था इस देश में, पुरस्कार वापसी का अभियान चलाया था। और वो उन अभियान से जुड़े हुए कई लोगों के एनजीओ को उस समय फंडिंग हुई थी। उसके बाद आप आइए 2022 में, 2022 में सबसे अधिक फंडिंग की है यूएसएड ने। 2022 के उस फंडिंग की, जो 2022 के फंडिंग के समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। भारत जोड़ो यात्रा, ये कोइंसिडेंस है, मैं सिर्फ कोइंसिडेंस की बात कर रहा हूं कि सबसे अधिक फंडिंग भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह के लोग और जितने प्रकार के लोग शामिल हुए उनकी अगर लिस्ट बना ली जाए और उनके एनजीओ से बोलिए उनके एनजीओ से अगर फंडिंग यूएसएड के जोड़ के देखेंगी सुचरिता जी, तो आपके सामने एक तस्वीर दिखाई देगी। आप लोग राहुल गांधी के एक बयान की चर्चा कर रही हैं, वो बयान जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में दिया गया था। किसने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी बुक किया था, किसने वो फंक्शन होस्ट किया था? ये सारी चीजों को बात करके होलिस्टिकली अगर आप देखेंगे तब आपको एक तस्वीर दिखाई देगी कि किस प्रकार से यूएस में बैठ के कुछ लोग, वहां की एजेंसियां भारत के चुनाव को प्रभावित करना चाहती थी। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, कांग्रेस और उनके आजकल पिछलग्गू वामपंथी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विदेशी कैसे कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कहा करती थी कि विदेशी ताकतें हमें डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये आज की बात नहीं है कि अमेरिका में बैठी कुछ ताकतें इस प्रकार का करने का प्रयास करती हैं। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इस ओर पहली बार अगर इस सरकार ने ध्यान दिया है तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से करीब 20, अभी के शर्मा जी 16 कह रहे थे, मेरी जानकारी के मुताबिक 20,000 एनजीओ पर लगाम लगाई गई और सारे एनजीओ के लिए यह मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आप एफसीआरए लाइसेंस चाहिए और उससे फंडिंग चाहिए तो आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही खाता खोलना पड़ेगा। पहले तो आप कहीं खाता खोल, उसको बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लगाए गए, इसलिए सब बिलबिलाए हुए हैं। और इनमें सुनिए, वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग इसलिए बिलबिलाए हुए हैं। विवेक जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी फंडिंग आई, अनंत जी ये भी कह रहे हैं। अब मेरा सीधा सवाल आपसे है भाई, वो जो अनंत जी ने जो बोला बहुत नाराज हो रहे थे। मर्जी कहने दे, मैं क्या उसमें कर सकता हूं? जब इन्होंने पत्रकारों को नहीं छोड़ा, जब इन्होंने अपने फ्रेटर्निटी के लोगों को नहीं छोड़ा जिनको अवार्ड्स मिले थे और उन्होंने प्रोटेस्ट में वापस करे, तो दूसरों क्या छोड़ेंगे? ये एंडोर्स करते हैं नरेंद्र मोदी को, करें। मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। विवेक जी जानकारी दे दूं, लोगों ने अवार्ड्स वापस करे। देश के इंटेलेक्चुअल्स, पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों को आप ये कह रहे हैं कि पैसा लेकर, अरे हमें मालूम है विवेक जी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इस देश में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई बार ऐसी मुहिम चली है जिसमें उन्हें लोकतंत्र के खिलाफ दिखाने की कोशिश हुई है, ऐसा नहीं है। और आप भी जानते हैं, और उन्हें बहुत न्यूट्रल मुहिम मत बताइए विवेक जी। दे वर नॉट न्यूट्रल, दे वर मैनिपुलेटेड, यू नो दिस वेरी वेल, आपको अच्छी तरह पता है। कोई न्यूट्रल नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं ना आप न्यूट्रल हैं और अनंत जी न्यूट्रल नहीं है। इंदिरा गांधी ने
नहीं नहीं, आप सुनिए, मिसेस इंदिरा गांधी ने जरूर कहा था कि फॉरेन ताकतें हमको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं। मिसेस इंदिरा गांधी ने कभी भी ऑपोजिशन के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर यह इल्जाम नहीं लगाया। जब दोनों किडनियां फेल हुई थी, राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज कराया। उन्होंने तो सबको और जेल में खड़े बंद होकर कर के दिया, आज 2.5 साल राहुल इल्जाम गांधी पे लगाने उंगली की उठा क्या रहे हैं, जरूरत है? कांग्रेस पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं कि हम सब देशद्रोही हैं और हम पैसा लेते हैं भाई विदेशों साहब, से आप ये और देख देश लो को कि डिस्टेबलाइज क्या करना है। अटल बिहारी देश तोड़ना वाजपेयी होता, कभी अमेरिका 70 जाके साल हमने उन्होंने देश ये चलाया कहा था है। कि हमारे देश तोड़ना के होता, तोड़ लोकतंत्र देते। खतरे में है? तोड़ना कभी नहीं होता, कहा तोड़ था देते। विवेक श्रीवास्तव जी। अटल जी पर उंगली उठाने के पहले अटल जी की तुलना किसी राहुल गांधी से कृपया अगर न करें। अगर अटल जी ने चीन के कभी हाथों अमेरिका बिकना में होता जाके ये नहीं तो कहा 70 था साल कि में हमारे बिक देश चुका के होता। लोकतंत्र खतरे में है, इंतजार ना हमारी करता मदद नरेंद्र मोदी करिए। का। हाँ, अब ये देखिए, ये जो अगर एक देश को शब्दों बिकना का होता ना, नहीं, तो विवेक आप जी, मैं लोग प्रेम जी के पास अभी तक नहीं गई हूँ, प्रेम जी के पास एक बार जाऊंगी, एक बार प्रेम जी के पास थोड़ा पढ़ा जाऊंगी। लिखा देखिए, करिए। मैंने अम्बेसडर सज्जनार से सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि जो बात आप लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा आया तो सरकार क्या कर रही थी, कैसे उन्होंने उस पर कंट्रोल नहीं किया, अम्बेसडर सज्जनार से इसीलिए पूछा क्योंकि एक सिस्टम, एक व्यवस्था है और वो पैसे मैनिपुलेट कैसे होते हैं, एनजीओ के पास जाते हैं, आते किसके लिए, कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये सब जानते हैं। मैं एक बार जरा प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूं, ये जो बार बार जॉर्ज सोरोस, ये अमेरिकी उद्योगपति है, इनके कई बयान आते हैं भारत में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने बयान दिए हैं और उन्होंने तो भारत में मतलब मोदी ना आए एक तरह की धमकी भी 2024 के चुनाव से पहले दे दी थी। उनको लेकर, जॉर्ज सोरोस को लेकर कैसे, अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि ये फंडिंग हुई तो क्यों हुई, इनको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये वाजिब नहीं है? क्या ये वाजिब नहीं है कि पूछा जाए कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता से जाएंगे तो किसका फायदा होगा? कौन है जो चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी हटे लेकिन वो हट नहीं रहे हैं? जी सुचारिता जी, फंडिंग यूएस एड से होती रही, हाँ, लेकिन फायदा किसको हुआ, यह प्रश्न है। और जिस बयान पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, आज तो इंडियन एक्सप्रेस ने उस बयान का पूरा फैक्ट चेक सामने रख दिया है। हाँ, उसका जिक्र कि किया वो कर रहे थे। जो कह रहे थे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो सारी रकम इंडिया में आई ही नहीं। तो हम पूरे झूठ की कड़ियां से कड़ियां, पता नहीं कौन कौन सी बातों को जोड़कर राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पिछला 25 मिनट बर्बाद कर चुके हैं। वो खबर जो खबर है ही नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला और उसने इस इंटेंशन के साथ झूठ बोला, आज उस पर बात करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि यूएस एड्स नीति आयोग के साथ भी कार्यक्रम चलाता आया है। उसके प्रमुख कौन